गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। क्या आप हमेशा जीवन में खुश रहना चाहते हैं? दुनिया के हर इंसान का यही सपना होता है कि मैं हमेशा खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, चुस्त रहूं, दुरुस्त रहूं और मस्त रहूं और एक एक्साइटमेंट, जोश, जुनून से भरे रहूं। हर आदमी यही चाहता है। आप भी चाहते हैं कि मैं हमेशा हैप्पीनेस मेरी लाइफ में रहे, और उसके लिए आपको लाइफ की मास्टरी सीखनी पड़ेगी। खुश रहना ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पसंद है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और खुश रहना आपका स्वभाव है, नेचुरल, प्राकृतिक है आप खुश से रहना। आप जब बच्चे थे, बचपन में देखिए आप कितना खुश रहते थे। आप आसपास, आप अपने घर में बच्चों को देखिए कितना खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लड़ते झगड़ते हैं, इसके बाद फिर आपस में वही प्यार से एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। खुश रहना हमारा भी नेचुरल स्वभाव है। अगर आज आप खुश नहीं रहे हैं, खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपने खुश ना रहने का फैसला लिया है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं, बार बार उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बार बार उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी खुशी को वो कवर कर रहा है। जैसे कि दिन के अंदर आपने देखा होगा, जब सूरज निकलता, सनलाइट निकलती है, एक उजाले का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन जब बादल आ जाते हैं, अंधकार छा जाता है, तो इसके मतलब यह तो नहीं है कि उजाला नहीं है, सूरज नहीं है। सूरज भी है, उजाला भी है, लेकिन किसने कवर कर लिया है? बादलों ने, अंधकार ने उजाले को कवर कर लिया है। इसी तरह आपके जीवन में जो आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी है, ये आपका नेचुरल स्वभाव, लेकिन आप अननेचुरल हो गए हैं। आपने नेगेटिविटी, जेलसी, हेट्रेड, घृणा, नफरत, ये चीजें हैं, ये आपके अंदर बादल हैं, ये अंधकार हैं। इसने आकर के आपकी खुशी को कवर कर लिया है। जब कभी कभी कोई ऐसा धक्का लगता है, कोई घर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई आपका पुराना दोस्त मिल जाता है, या कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है, तो आप खुश हो जाते हैं। मतलब खुश तो आप हो सकते हैं, खुश रहना आपका स्वभाव है और खुश रहना आपको आता है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने खुश ना रहने का फैसला किया है। इसलिए आज से अपने फैसले पे विचार करिए, पुनर्विचार करिए। आप खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका साइंटिफिक कारण निकालिए। व्हाट इज इट? क्या वजह है जिसलिए मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं, और उसके बदले मैं क्या कीमत चुका रहा हूं? खुश ना रह पाने की वजह से मेरी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। मैं टेंशन, तनाव हमेशा घिरा रहता हूं, मैं हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, मेरा काम में मन नहीं लगता, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, पढ़ाई मन नहीं लगता है, ये मुझे लॉस हो रहा है। इज इट ओके? क्या इसके साथ आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो फिर व्हाट, आप क्या करें? हाउ, इससे कैसे बाहर आए? तो उसके लिए भी आपके पास समाधान है। निकालिए, खोजिए अपने आप में क्या क्या करूं और क्या क्या करने से मुझे खुशी मिल सकती है, और पहले क्या करता जब मैं खुश रहता था, बीच में ऐसा क्या आ गया, कौन आ गया, दो के बीच में तीसरा कौन आ गया जिसने हमारी खुशी के ऊपर ग्रहण लगा दिया? ऐसा क्या हो गया? सोचिए अपने आप से। आप पहले अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बाद में आपका काम में मन नहीं लगता। आप अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन फिर पढ़ाई में मन नहीं लगना लग गया। आपका जीवन अच्छा चला, हमेशा स्वस्थ थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे आप अस्वस्थ रहने लग गए। कुछ आपके जीवन में ऐसा उथल पुथल आ गई जिसकी वजह से आपने अपनी खुशी को अपने से दूर कर दिया। वो अभी भी आपके पास, वो कभी आपका दामन छोड़ती नहीं है, हमेशा आपके पास है। खुश रहना आपका स्वभाव है, नेचुरल, ये आपका टैलेंट, आपकी प्रतिभा जन्मजात आपके साथ है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये आपकी अपनी चीज है, हैप्पीनेस आपकी अपनी है। आपको दूसरी चीजें उधार में मिली हैं। हम दूसरों की दी हुई चीजों की रेस्पेक्ट, वैल्यू करने लग गए हैं, अपनी चीज को भूल गए हैं। गुस्सा, नफरत, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ये सारी दूसरों के माध्यम से आई हैं, आपकी अपनी नहीं है, दूसरों ने दी है। कोई बच्चा कभी खुश होता है, वो क्यों होता है? इसलिए नहीं होता है, किसी ने उसके खुद अपने आप मस्ती में मस्त रहता है, खुश रहता है। आप भी हमेशा अपने आप को बच्चा, दिल तो बच्चा, अपने आप को बच्चा बना के रखो, और बच्चा बना के रखो। बच्चा जो बचा हुआ 400 हेरा फेरी से, दुनियादारी की चीजों से बचा, आप भी अपने आप को बचा के रखो।
दुनियादारी की नकारात्मकता से, दुनियादारी की नेगेटिविटी से अपने आप को जितना डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना ही अच्छा है। और कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन, कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक आप परेशान ना होना चाहें। किसी ने आपको एक बार गुस्सा कर दिया, किसी ने आपको गाली गलौज दे दिया, किसी ने आपके बारे में कुछ अपशब्द कह दिए, उसने तो एक बार कह दिए, लेकिन आप उसी को बार बार रिपीट करके, रिमाइंड कर करके आपने अपने अंदर उसकी गांठें बना ली, आपने उसकी गिल्ट बना ली। आप एक गिल्ट का शिकार हो जाते हैं, आप पीड़ा के शिकार हो जाते हैं, आपको दर्द होने लग जाता है, शरीर टूटने लग जाता है, बेचैनी रहने लग जाती है, मन अच्छा नहीं रहता, खाने को मन नहीं करता है, आप किसी से बात करने को मन नहीं करता, नींद नहीं आती, बेचैनी, टेंशन, तनाव में आप ग्रसित हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का समाधान आपके पास है, किसी और के पास नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है? आपको फिर अपना रीबर्थ करना है, रीबोर्न अगेन। अपनी खुशी को पहचानना है, अंधकार को भगाना है, जोश को जगाना है। झिझक भगाओ, जोश लगाओ। सन इनहिबिशन बीन थॉस्टिक, जब झिझक भाग जाती है, आपके अंदर एक इंथुजियाज्म, एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, तो अंधकार के बादल छट जाते हैं, प्रकाश वापस आ जाता है। और वो अंधकार का बादल हटाना आपकी जिम्मेदारी है। लंबी लंबी गहरी सांस ले, जोश की आंधी लाइए, जोश की हंसी लाइए, जोश की हंसी लाते लाते करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ने सिल पर परत निशान। आप बार बार हंसिए, बार बार हंसिए, बिना मतलब में हंसिए, हंसिए हंसिए, हंस हंस के इतना हंसिए, आपकी नेगेटिविटी, आपका अंधकार, आपकी परेशानियां, आपकी वरी आपसे दूर हो जाए। फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर की जो फाकी करे फिर उसका नाम फकीर। आपको ऐसा बनाना, अपने आप को मस्त मलंग फक्कड़ बाबा जैसा। आपको फिक्र आपके पास नहीं आए, टेंशन वरी आपके पास नहीं आए, अगर आता है तो वो आपके लिए ग्रोथ का, प्रोग्रेस का माध्यम बनना चाहिए। जैसे कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, किसी ने उसको धक्का दिया, तो आप ये मत सोचिए उसने धक्का देके मुझे गिरा दिया, पीछे मुड़ के बोले थैंक यू वेरी मच। आपके लाइफ में टेंशन भरी, एंजाइटी, गिल्ट आते, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे आए हैं कुछ देने के लिए, लेकिन मेरे पास वैकेंसी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, आप वापस चले जाइए, थैंक यू वेरी मच। बोलिए थैंक यू, इट इज ओके, ओके, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपको स्वीकार नहीं करना, वो आपकी चॉइस, आप वापस कर दे, उसके पास जाएगा। जो कोई आपको धक्का दे रहा है उसको थैंक यू वेरी मच बोलिए। पूछेगा भाई थैंक यू किस बात का? थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा स्लो चल रहा था, आपने मुझे धक्का दे के मेरी स्पीड को बढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। ये जीवन में ये सब चीज़ें आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि जान है तो तब तक ये सब कुछ रहेगा, लगा रहेगा। दुनियादारी में रहोगे तो दुनियादारी का बातें सुननी पड़ेगी, वहाँ पे जो भी दुनियादारी की रस्म रिवाज हैं उनको निभाना पड़ेगा। पर उन सब के बीच में कहावत है कि कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ के अंदर एक फूल अपनी खुशबू देता है। आपको भी उसमें खिलना है, आपको भी उसमें अपनी महत्ता महसूस करानी है, आपको अपनी वैल्यू करनी, अपनी रेस्पेक्ट करनी है। आपको गोल बना के, टारगेट बना के, फोकस होकर कार्य करना है। 24 घंटे का डिसिप्लिन बनाए, अनुशासन बनाइए, और उसमें हर घंटे का मेजरमेंट करिए। अपने हर एक्टिविटी पे ध्यान रखिए, ध्यान के ऊपर ध्यान रखिए। आपको वरी आती है, वरी के ऊपर वरी करिए, वाई दिस वरी हैपन में, ये मुझे क्या देने आई, मुझे क्या सिखाने आई है। कोई आपको गुस्सा कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, गुस्से का कारण क्या है? मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ? किसी की वजह से मैं अगर गुस्सा हो रहा हूँ तो उसका कारण वो नहीं, मैं खुद हूँ। हाँ ठीक है, किसी बात के ऊपर आपकी आर्गुमेंट हो गई, बहस हो गई, तो उसका सोल्यूशन निकालना है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ना कि प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाना है, प्रॉब्लम का शिकार नहीं हो जाना है। रास्ते में जा रहे हैं कि दुर्घटना घट गई तो दुर्घटना घट गई, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना नहीं, उस दुर्घटना से बाहर कैसे आएँ। आपकी लाइफ में इवेंट हो रहे हैं, सुबह शाम तक घटनाएं घट रही हैं, घटती रहेंगी, इसके ऊपर किसी का कुछ कंट्रोल नहीं है। लेकिन सावधानी पूर्वक अगर जीवन जिएंगे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटती तभी दुर्घटना घटती है। आप अलर्ट नहीं होते, आप जागरूक नहीं होते हैं, तभी जाकर लाइफ में चैलेंजेस, सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं। जब अलर्टनेस के साथ, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना शुरू कर देंगे तो आपकी खुशी आपकी अपनी रहेगी, किसी और की मोहताज नहीं रहेगी। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है, यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। तो गम आसपास है क्योंकि हमने गम को इनवाइट किया है, इसलिए गम को हमें इनवाइट नहीं करना है, उसको डिस्टेंस बनाना है।
डिटैचमेंट, अटैचमेंट दुख परेशानी का कारण बनता है। भोगत भोगत भोगते बंधन बनते जाएं और देखत देखत देखते बंधन कटते जाएं। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, और जितना गहरा द्वेष उतना गहरा कलेश। जितना अटैचमेंट होता है दुख परेशानी का कारण बनता है। तो हर चीज को एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रखेंगे तो सीता सुरक्षित रहेगी, आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी हंसी सुरक्षित रहेगी, आपकी लाइफ सुरक्षित रहेगी, आपका जीवन कंट्रोल में। आप काम कर रहे हैं तो जब काम के दौरान काम करना है, काम के दौरान आपको बहुत सारी जो अचीवमेंट मिलेंगी उनका सेलिब्रेट करना है। वो वर्क लाइफ है। आप हम लोग क्या करते हैं, हम वर्क लाइफ और होम लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते। जब घर आते हैं तो घर में इंटरटेनमेंट करिए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मनोरंजन करिए, बैठिए, बातचीत करिए, डिस्कस करिए। और जब ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ अचीवमेंट, प्रोग्रेस की बात करिए, वहाँ अचीवमेंट होगा, घर में इंटरटेनमेंट होगा। दोनों के एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं तो घर में आके आप घर वाले ना बन करके घर में आप ऑफिस वाले बनते हैं। ऑफिस में जाना है तो ऑफिस वाले बन के रहना है, घर में आओ तो घर वाले बन के रहना है। जब जहां हो उस वक्त आप वही बन के रहो, तभी आपको 100% आपको खुशी मिलेगी। आप अपने साथ हैं तो अपने साथ हैं, जब दूसरों के साथ हैं तो उनके साथ रह करके हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन आप अपने साथ हैं तो अपने साथ हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी के साथ, अपनी हैप्पीनेस के साथ हैं, आप अपने सेल्फ के साथ हैं, अपने ज्ञान के साथ हैं। और जब दूसरों के साथ रहेंगे तो एक दूसरे के बारे में हमारे जो अंदर जो अज्ञानता है उसको हम दूर करेंगे। दोनों के अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब प्रकाश जलेगा खुशहाली आएगी, अंधकार गायब हो जाएगा। क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस आपका नेचुरल स्वभाव है। 24 आवर्स का दिनचर्या बनाइए, डिसिप्लिन के अनुसार अपनी लाइफ को जीना है। आप खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या, कारण क्या है, उसको ढूंढिए। और क्या इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो क्या मैं ऐसे जीवन जीना चाहता हूं? नहीं ना। तो फिर उसके लिए सोल्यूशन क्या, आपके पास सोल्यूशन है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए और कार्य करना स्टार्ट कर दिया, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। डिसिप्लिन ओरिएंटेड जब आपकी लाइफ हो जाती है, कमांडिंग पर्सनैलिटी बन जाती है और आप वर्क और होम में बैलेंस बना लेते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो आप स्टूडेंट हैं, घर आते हैं तो आप बेटे भी हैं, भाई भी हैं, आप दोस्त भी हैं, अब नेबर भी हैं। तो वहाँ अपने काम को बैलेंस करना है। जब स्टडी करने बैठते हैं तो आप एक स्टूडेंट बन के बैठेंगे, जब काम करते हैं तो आप कर्मचारी बनेंगे। जब आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ जाइए, जिस जगह जाइए वहाँ के हो जाइए। अधूरे नहीं, अधूरा रहेंगे, आपका जीवन अधूरा रहेगा। संपूर्णता को उपलब्ध हो जाना है। खुशी रहना आपका स्वभाव, नेचुरल स्वभाव है, इसलिए हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, हमेशा हंसते रहें। हंसी आपको आनी चाहिए, नहीं आती फिर भी आनी चाहिए, हमेशा हंसते रहो। हाँ, कुछ ऐसे गम के माहौल वातावरण, मान लीजिए कहीं किसी की अकस्मात कोई ऐसी घटना घट गई, तो वहाँ पे जाकर के हमें अपने आप को वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करना है। कहीं मातम का माहौल है, वहाँ जाके नहीं हंसना, लेकिन इंटरनल मातम आपका नहीं होना चाहिए। जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष, वहाँ अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है। और जीवन में हमेशा अपने आप को अपलिफ्ट करते रहो, अपने इमोशन को उठाते रहो। और ये कभी अपने आप को बोलोगे नहीं कि मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये नेगेटिविटी है जिसने आपके ऊपर अटैक कर लिया, यही आपकी खुशी को रोक रही है। आज से बोला यस आई कैन डू इट, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, इट ओके, आई एम गुड, आई एम बेस्ट, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। हैप्पीनेस मेरा स्वभाव है, खुश रहना मेरा स्वभाव, खुश रहना मेरा नेचुरल स्वभाव है। खुश रहता हूँ मैं, हमारे लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, उनका सोल्यूशन निकालता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। खुश रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि खुश रहने से ही मेरे जीवन में आनंद की उपलब्धि, एक्साइटमेंट की उपलब्धि होती है। खुश रहने से मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, खुश रहने से मेरे जीवन में मेरे काम बनते हैं, खुश रहने से मैं हमेशा मेरे रिश्ते नाते अच्छे रहते हैं, खुश रहने से मेरे बच्चे मेरे आज्ञाकारी बनते हैं, खुश रहने से मेरे देश के अंदर खुशहाली आएगी। आप अपने बच्चों के साथ ऐसा तालमेल बिठाइए, आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाइए। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के अंदर टीचर के साथ उनके एक फ्रेंडशिप रेपो होना चाहिए। बच्चे खुल करके टीचर के साथ डिस्कस कर पाएँ, घर में आकर के आपसे डिस्कस कर पाएँ। बच्चे
आपकी बात माने, बच्चे आपके आज्ञाकारी बने। स्कूल कॉलेज में डिग्री डिप्लोमा दी जाती हैं, लेकिन हैप्पीनेस का करिकुलम नहीं पढ़ा जाता। खुशी का करिकुलम तो आप पढ़ाएंगे, आप सिखाएंगे, आप उनके साथ ज़्यादा समय रहते हैं। हाँ, कुछ स्कूलों में माइंडफुलनेस करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम पढ़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाने की वजह से फिर वही की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो इसलिए वो प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन हम सबको करना है। हर पेरेंट्स की, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। देश का जो भी नागरिक है अपने बच्चों को जागरूक बनाए, अलर्ट बनाए, एक वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन दे, मोरल एजुकेशन दे, उनको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में एक बैलेंस बनाने के साथ साथ जीवन में खुश रहने की कला की मास्टरी हासिल कराइए। आपका बच्चा अगर खुश है तो आपका बच्चा एक बेस्ट स्टूडेंट बनेगा। आपका बच्चा खुश है तो एक बेस्ट देश का सिटीजन बनेगा। आपका बच्चा खुश है तो एक देश का अच्छा नागरिक बनेगा। आपका बच्चा खुश है तो देश की अच्छी बेटी बेटा बनेगा। आपके बच्चे खुश हैं तो देश, समाज, सोसाइटी को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। आपके बच्चे खुश हैं तो कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसको करने के बाद उनको पश्चाताप हो, आत्मग्लानि हो और जिससे आपको शर्मिंदगी का दौर फेस करना पड़े। आपके बच्चे हमेशा जबरदस्त बन के रहेंगे। आज आपने बच्चों को हैप्पीनेस, खुशी का पाठ पढ़ाइए, खुद खुश हो जाइए, दूसरों को भी खुश रहना सिखाइए। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में हैप्पीनेस को अपनाइए, जीवन को महान ग्रेट बनाइए। और क्या आप खुश रहना चाहते हैं, ये अपने आप से सवाल पूछिए। यस, मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं। यस, आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, यस आई एम ग्रेट, यस आई एम बेस्ट, यस आई एम सिंसियर, यस आई एम करेजियस, यस आई एम पावरफुल, यस आई एम एंथुसियास्टिक, यस आई एम डायनामिक, यस आई एम नंबर 1, यस आई एम विनर, यस आई एम विजेता, यस आई एम विजय, यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी। अपने आप को बार बार प्राउडनेस फील, बार ग्रेटनेस फील कराइए। जो आप फील कराएंगे वही आप बन जाएंगे। जैसा बीज डालेंगे वैसा पौधा बनेगा। तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी के, असर्नेटिव के, पॉजिटिविटी के, सकारात्मकता के बीज डालते रहिए, फील करते रहिए, महसूस करते रहिए। जीवन कोई भविष्य में नहीं है, अभी इसी वक्त है। आपके हाथ में स्टीयरिंग है। अगर बेहतर तरीके से स्टीयरिंग को आप लेकर के जा रहे हैं तो बेहतर डेस्टिनेशन को उपलब्ध हो जाएंगे। तो भविष्य में बेहतर तभी होगा जब आज का वर्तमान आपका बेहतर होगा। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आज को जिसने साध लिया, 3 कालों को साध लिया। इसलिए आप हमेशा खुश रहिए। खुश रहना आपको स्वभाव है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन करके हैप्पीनेस करिकुलम की मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लाइफ मास्टरी, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एक ग्रेट व्यक्तित्व के धनी कैसे बने, एक जबरदस्त वक्ता कैसे बने, आपकी मेमोरी जबरदस्त कैसे बने, आपके रिलेशनशिप जबरदस्त कैसे बने, आपकी सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास जबरदस्त कैसे हो, आपकी एक विल पावर एक जबरदस्त कैसे बने, आप स्ट्रेस, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट जैसी चीज़ों के ऊपर कैसे विजय पताका लहरा पाएं। आपके अंदर एक जबरदस्त करेज, एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं, वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह लेकर के आगे बढ़ें। तो इसलिए आज से, अभी से अपनी बागडोर, अपनी कमांड अपने हाथ में ले लीजिए और जीवन को नई दिशा, नया जोश, नया जुनून, नया उत्साह के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि खुश रहना आपका नेचुरल स्वभाव है। आप खुश रहने के लिए धरती पे आए हैं। आप अगर खुश नहीं हो पा रहे हैं, वो आपकी चॉइस से है, आपसे नहीं, आपकी चॉइस है। और चॉइस अपनी है। आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो आज से अपनी चॉइस को बदलिए, आपकी चॉइस को बदलिए, आप अपने आप बदल जाएंगे। अपनी चॉइस, अपनी पसंद को बदलिए, आपका जीवन पसंदीदा हो जाएगा। आज से न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ के मास्टर बन जाइए। न्यू डेस्टिनी, नए भाग के विधाता बनिए। आज से, अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आज से अपने जीवन को अपने कंट्रोल में ले लीजिए और जीवन को महान बनाइए, जीवन को जबरदस्त बनाइए, जीवन को खूबसूरत बनाइए, जीवन को एक ग्रेट बनाइए, जबरदस्त बनाइए, सुपर हिट बनाइए। अपने आप को प्राउड फील कराइए, अपने आप के अंदर प्राउड फील महसूस करिए। आई एम ग्रेट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम नंबर 1, आई एम लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। हैप्पी रहना मेरा स्वभाव, हैप्पी रहना मेरा स्वभाव। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ और दूसरों को खुश रहने में अपनी अहम भूमिका निभाता हूँ। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाबी चेन एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए।
I am best, I am great, I am super, I am dynamic, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I am happy, I am happy, I am happy, I am happy. Thank you very much.